डेरा लैयार किसी सूरत डूबने नहीं दूंगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी अब्दुल मजीद 2 साल में 70 साल महरूमियत का इजारा किया। करप्शन साबित हो तो शरई सज़ा के लिए तैयार हूँ। नई नहर पर 80 करोड़ लागत, जर्मनी की मदद से मंसूबा मुकम्मल होगा। सिर्फ डेरा लैयार के अवाम को पानी दस्तियाब होगा। जाफराबाद से रब नवाज बुलेदी की रिपोर्ट। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए SNGAD अब्दुल मजीद ने कहा है कि उन्होंने अवामी खिदमत के जो वादे किए थे वो अल्लाह के फजल से पूरे हो गए हैं। वो डेरा लैयार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अब्दुल मजीद का कहना था कि उन्होंने अवाम से सिर्फ 2 साल मांगे थे ताकि 70 बरस की महरूमियों को ख़त्म किया जा सके। आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने 6 के 6 वादे पूरे कर दिखाए हैं और शहर को तरक्की की राह पर डाला है। उनके अल्फाज थे। मुखालफिन की जानिब से करप्शन के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने कायदीन को 1 माह की मोहलत देता हूँ। अगर मेरे खिलाफ 1 रुपये की करप्शन भी साबित हो गई तो मैं खुद अपने लिए शरई सज़ा तजवीज़ करूँगा, वो सज़ा कबूल भी करूँगा। तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए उन्होंने नई नहर की तामीर को अहम करार दिया। उनके मुताबिक इस मंसूबे पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मंसूबा जर्मनी की माली मावनत से मुकम्मल किया जाएगा। ये नहर सिर्फ डेरा लैयार के अवाम के लिए होगी ताकि पानी की कमी का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुतवक्को सैलाब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल मजीद ने वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत शहर को डूबने नहीं दिया जा रहेगा, जिसमें आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि डेरा लैयार को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊँगा। उन्होंने कहा अब्दुल मजीद ने अमन अमान की सूरत हाल पर पुलिस के किरदार को सराहा और कहा कि SSP और पुलिस ने हिदायत पर अमल करते हुए हर हाल में अमन कायम रखा। साथ ही उन्होंने अब डिप्टी कमिश्नर DC की कारकर्दगी को भी काबिल तहसीन करार दिया। DC की मेहनत और दियानतदारी ने अवामी खिदमत के सफ़र को आसान बनाया है। उनके अल्फाज थे। सब यहाँ दोस्त तशरीफ़ लाए। आज आप दोस्तों को तकलीफ़ देने का एक मकसद है। मकसद यही है कि जो अभी हमारे एक सर पर ख़तरा मंडरा रहा है सैलाब की सूरत में, क्योंकि ये सैलाबें जाफराबाद को ज़ख्मी कर छोड़े हैं। तकरीबन 3 सैलाबें 2010 का इसी दरियाए सिंध टेढ़ी की तरफ से अब यहाँ से जहाँ से अब ख़तरा है, यहाँ से हमारे इलाके को तहस नहस करके ख़ासकर नसीराबाद पूरे डिवीज़न को, उसमें सबसे ज़्यादा सोबतपुर, जाफराबाद और जलमक्सी और उस्ता मोहम्मद ये मुतासर होते हैं। और 2012 का सैलाब वो हमारे ऊपर के पहाड़ों से, मतलब कोई सुलेमान बुगटी, डेरा बुगटी के पहाड़ों से और कोलू के पहाड़ों से, लहड़ी के पहाड़ों से जो पानी आता है 2012 में, जो पटफीटर को ब्रीच करके हमारे इलाकों में घुस आता है और यहाँ तबाही मचाता है। तो गुजारिश ये है कि ये अब जो बातें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अल्लाह खैर करे। आज हमारे DC ऑफिस में सुबह 10 बजे DC साहब के साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे। यहाँ पर इरीगेशन था, PNR था, बाकी जितने भी महकमे थे उन सब के साथ हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब के साथ, सादिक उमरानी साहब वहाँ थे, वहाँ पर कमिश्नर साहब और हमारे इलाके के 3 DCs 4 वो मौजूद थे और वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं महकमे सूबाई वो सब वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर इस पर पूरी बात हुई तफसीली। फिर सिंध के दोस्तों से, फिर वज़ीर आला साहब ने CM सिंध से रब्ता किया और उससे कहा कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा नागानी वाक़ा पेश आता है, कोई ऐसे मजबूरी आ जाती है कि दरिया को कट लगाने का, तो ये भी आप हमारे साथ रब्ता करके, हमारे साथ मशवरा करके फिर ये सब कुछ करना है। और मैं जाफराबाद के अवाम को कहता हूँ कि आपका नौकर यहाँ मौजूद है आपकी खिदमत के लिए, आप पुरसुकून रहिए। वो ज़माना चला गया कि जब तंगी या वक्त आ जाता था, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, तो जागीरदार भाग जाते थे और यहाँ आवाम को अकेला छोड़ देते थे। अब ये पहले ये हुआ करता था कि आवाम आम लोग होते थे और जागीरदार अपने आप को यहाँ का तो नौज़बिल्ला पता नहीं क्या समझते थे कि हम क्या हैं। वो इसीलिए आवाम के साथ कभी सख्त तंग वक्त में नहीं रहते थे। तो हम उस ज़मानों में जब कुछ नहीं थे तब भी आपके साथ थे। अब जब आपने अपना नौकर चुना है, अब तो हमारी डबल ज़िम्मेदारी होती है। अब आपका खादिम आपको गारंटी देता है इंशाल्लाह कि अल्लाह के फजल से मुझे अपने रब पर यकीन है, पहले तो इंशाल्लाह इस तरह का कोई नौबत नहीं आएगा। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हुई तो इंशाल्लाह डेरा लैयार सिटी में एक कतरा पानी आने नहीं देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपका नौकर आपसे वादा करता है कि इंशाल्लाह एक पल भी आपसे दूर, जब तक ये मुसीबत, ये परेशानी, जब तक वहाँ गुड्डू बैराज से या सक्कर बैराज तक, तब तक कोई परेशानी कम नहीं होती, कोई तकलीफ़ मुझे ये लगे कि हमारे अवाम की तकलीफ़ में इंशाल्लाह कोई चांस नहीं आने का, तब आपका खादिम यहाँ से कोयटा चला जाएगा, आपकी खिदमत के लिए वहाँ काम करेगा। तब तक इंशाल्लाह मैं आप सब के साथ हूँ। आपका नौकर यहीं मौजूद है इंशाल्लाह, क्योंकि 3 तारीख तक वो पानी
یہ پانی ہے تقریباً 2000 آپ کو یاد ہوگا 2010-12 کے سیلاب میں یہ گڈو بیراج یہ سکر بیراج 14 لاکھ کیوسک تک کراس کر چکے ہیں. یہ جو ابھی پانی ہے یہ جو پانی چل رہا ہے یا جو آنے والا ہے ان دونوں کو اگر ملاتے ہو تو یہ 7-8 لاکھ کیوسک سے زیادہ نہیں ہے. فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے 50-50 ہے, ایسا بھی نہیں اللہ رحم کرے کوئی خطرے کی ایسی کوئی ابھی تک بات نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا, ہاں یہ سیلاب نے پنجاب میں اللہ معاف کرے خیبر پختونخوا میں تباہی مچایا, مگر ہمارے الحمدللہ جو ہمارا ریگولیٹر سسٹم ہے دریائے سندھ پر یا ہمارے بیراجز ہیں الحمدللہ وہ اتنی پانی پہلے نکال چکے ہیں. اب بھی انشاءاللہ خیر خیریت سے یہ پانی گزرے گا. باقی جعفر آباد ڈیرہ العیار سٹی کے لوگوں کو ٹینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کا خادم انشاءاللہ کسی صورت, جب ہم کچھ نہیں تھے آپ 2022 میں جب 2024 میں یہ شرارت کی گئی جو رات کے اندھیرے میں جو شگاف لگایا گیا اس کو آپ کے نوکر نے انشاءاللہ شہر کی طرف بڑھنے نہیں دیا, تو انشاءاللہ آپ کسی سیلاب کو آنے نہیں دیں گے اللہ کے فضل سے.